ईसीएल के कुनस्तोड़ी एरिया में परसिया कोलियारी की भूमिगत खदान गुरुवार को प्रथम पाली में एक जोरदार एयर ब्लास्ट की वजह से खदान के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 40 से अधिक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं देबाई टूटू नामक तकरीबन 59 वर्षीय एक मजदूर की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों में कोलियारी के अतिरिक्त प्रबंधक दिलीप कुमार भी शामिल है। घटना के बारे में पता चला है कि आज सुबह लगभग 10 बजे खदान के 27 नंबर सेक्शन में मौजूद कोयला काट रहे थे, तभी अचानक खदान की एक ऊपरी परत के गिरने से हवा का प्रचंड दबाव पैदा हुआ, जिस कारण एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और वहां मौजूद श्रमिक खिलौने की तरह हवा में उछलकर दूर जा गिरे। खदान के भीतर एयर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद बचाव दल ने राहत कार्य शुरू कर दिया और घायलों को खदान से बाहर निकालकर रानीगंज के मास्टर एरिया अस्पताल, ईसीएल के अन्य केंद्रों और कुछ गंभीर रूप से घायलों को दुर्गापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती 40 मजदूर में से कई मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस बारे में जब हमने कुछ घायल मजदूरों से बात की तो उन्होंने कहा कि रोज की तरह आज सुबह भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तब उन्हें खदान के अंदर कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाए। उसके बाद अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और तीव्र गति से हवा खदान के अंदर प्रवेश कर गई, जिससे वहां मौजूद श्रमिक खिलौने की तरह उड़ गिरे। उन्होंने कहा कि 27 नंबर सेक्शन में हुआ उस समय खदान के अंदर 2 अधिकारी भी थे, उनको भी चोट लगी। इन्वर्टर में थे और अचानक हम लोग के पास हवा है, हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि क्या हो, लेकिन अचानक सुन रहे हैं कि आदमी लोग का एक्सीडेंट हो चुका है, किसी आदमी को चोट लगा है और ये आदमी जो है यहाँ पे वो हम लोग के सामने लेके आया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेट हो चुका है और 2 आदमी रास्ता में जा रहा था, वो लोग को बोला था कि नहीं वो रास्ता में डेट हो गया है। कौन से फीट में हुआ? 3 नंबर फीट में हुआ, 27 सेक्शन में हुआ है। जिसका डेथ हुआ वो क्या नाम है? हमारा बुलाई में था, वो उसका नाम है देबाई टूटू। आपका नाम? कितना आदमी था? कितना आदमी थे टोटल नीचे में? तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग नीचे में थे 17 आदमी। लेकिन सेक्शन में कितने आदमी थे तो सभी लोग निकल गए बाहर में? सब लोग निकल गए। इनको फंसा हुआ था, अभी निकला। घटना क्या हुआ है? सुनने में आ रहा खदान में चांदनी हो गया है, तो काफ़ी लोगों में चोट लगा है और सुनने में आ रहा कि एक कैजुअल्टी भी हुआ है। और हमें भी पता चला कि हमारे एक परिजन जो हैं वही खदान के अंदर थे, तो हम लोगों ने दौड़ के जैसे ही हम लोग आ रहे थे तो हमें रास्ते में एम्बुलेंस मिला जो कि बासड़े की तरफ जा रहे थे। तो हम लोग बासड़ा में चले गए, बासड़ा हॉस्पिटल में, तो जाके वहाँ पर देखें तो कुछ लोगों को उतारा जा रहा था, जिसमें हदीस मियाँ नाम के एक शख्स थे और हमारे एक पहचान के अंकल भी थे जो साथ में ड्यूटी करते थे। वहाँ हम लोगों ने देखा कि 3-4 लोगों को उतारा गया। उसके बाद जब हमें पता चला कि हमारे जो परिजन नीचे गए थे वो ठीक है, तो हम लोग वापस आ गए। यहाँ आके फिर हम लोग अचानक के आए तो हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को चोट लगा है और एक कैजुअल्टी भी है। घटना क्या हुआ, कैसे हुआ? ये तो हम लोग तो अंदर नहीं थे, अब जिन लोगों को बताया जा रहा है उनके हिसाब से 10 साढ़े 10 बजे का घटना है और चांदनी हो गया है, मतलब चाल गिरा है शायद। कौन सा जगह में? ये करीब 18 नंबर गोलाई पे, सेक्शन 27 सेक्शन 18 नंबर गोलाई पे जी। कोई कैजुअल्टी हुआ, मरा है? देखने यहाँ तो सबसे सुनने पे आ रहा कि एक ही लोगों को कैजुअल्टी हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार बीपी है। जो क्लियर का सिस्टम है मैडम सर्टिफाई करेगी। ये डेड हो चुका है, इनका नौकरी हिसाब से अभी का अभी होना चाहिए उसका लड़का को, और जो सुविधा देना चाहिए कंपनी को वो कंपनी अभी देना चाहिए उनको, बस यही बात है जी। घटना का এখন আমরা পুরোটা জানি না, সেটা আমরা ম্যানেজমেন্ট গিয়েছে নিচে, তারা উঠে আসুক তারা সম্পূর্ণ বলতে পারবে। আন্দাজে আমাদের এখন রিপোর্ট আছে কি চাল চাঁদনি হয়েছে, চাঁদনি কতটা হয়েছে না হয়েছে সেটা ম্যানেজমেন্ট গিয়েছে, ম্যানেজমেন্ট কতজনের চোট লেগেছে চোট এখন পর্যন্ত আমরা কনফার্ম জানি না। তা আমরা 7 থেকে 8 জনকে পাঠিয়েছি হসপিটাল, এখন একজনকে দেখতে পেয়েছি মৃত্যু অবস্থায়, বাকিগুলো দেখছি উঠে আসুক তারপর দেখছি আমরা। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्टोइंग चलती है और हम लोग के पास जो रिपोर्ट है अभी तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी हम लोग को
जब पूरी तरह से इंक्वायरी कर लेंगे हम लोग तभी जाकर के एक हम लोग के में पहुँचे हैं पहुँचे। अभी जो फिलहाल जो समझ में आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे स्टोइंग है और स्टोइंग का वाइट काफ़ी वाइट है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि तीनों शिफ्ट स्टोइंग अच्छा तीनों शिफ्ट प्रोडक्शन होता है जिससे जो कोयला निकल रहा है उसको उसकी फीलिंग हो सकती है। अभी तक जो सुनने में आया कि अभी केवल फर्स्ट शिफ्ट में 2 घंटे स्टोइंग होता है, सेकेंड शिफ्ट नाइट शिफ्ट। इसके चलते जो है उनका वाइट काफ़ी बढ़ता है और वर्कर जो है उसमें इंडिकेशन हो रहा था इंडिकेशन था कि किसी समय रूप ये देखा गया कि इसके बावजूद भी मैनेजमेंट इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। ये जान कर करके यहाँ पर कभी भी रूप फॉल हो सकता है, बड़ा रूप फॉल हो सकता है। तो लेकिन मैनेजमेंट कोई कार्रवाई इस पर नहीं की और इसका नतीजा ये है कि आज ये घटना घटी। रूफ फॉल पहले हुआ उसके बाद एयर ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एयर ब्लास्ट हुआ। एयर ब्लास्ट के चलते बहुत सारे लोग जो हैं इंजर्ड हुए हैं। अभी हम लोग अभी ये इंक्वायरी का विषय है कि जो घटना घटी है जहाँ पर रूफ फॉल हुआ है, ऐसे तो जो हम लोगों ने यहाँ पर अटेंडेंस रूम में देखा उस हिसाब से जितने लोग थे इंजर्ड और जिसकी डेथ हुई उसको रिकवरी कर लिया गया है। लेकिन अभी अगर मान लीजिए कि अगर उसके नीचे अगर कोई है तो उसके लिए रेस्क्यू टीम नहीं गई है। देख रहे हैं कितने लोग फंसे थे? अभी तक हम लोग के पास जो रिपोर्ट है वो 16 लोग थे इंजर्ड, जिसमें कि हाई सीरियसली इंजर्ड 6 हैं, उसमें 6 का क्रिटिकल कंडीशन है। बाकी लोगों को रिपोर्टेबल इंजरी है और एक की डेथ हो चुकी है। कोयलेरी प्रशासन की तरफ से क्या किया गया? कोयलेरी प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम में लोग भेजे हैं। देखिए अब कोयलेरी प्रशासन एक्सीडेंट हो जाने के बाद कुछ भी कर लीजिए उससे क्या फायदा। भविष्य के लिए भले आप सावधान हो सकते हैं, लेकिन जो घटना घटने वाली है जिसका कि इंडिकेशन मिल रहा है जो कि कानून के माने जो जिस ढंग का काम करना कानून के दायरे में नहीं पड़ता, जब वो चीज़ की जाती है उसका नतीजा यही होता है। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम जीके श्रीवास्तव, वॉलंटियर फेडरेशन के प्रेसिडेंट, साथ ही साथ पूरे मजदूर सभा ऑल इंडिया की जो सेफ्टी बोर्ड है